हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 मैथ अध्याय 2 बहुपद। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। बहुपद को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा चर और अचर के बारे में, कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर वह होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। चर वह राशि है चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है। और वह जैसे देख लेते हैं यहाँ पर उदाहरण। उदाहरण में हम लोग देखेंगे, जैसे हो गया एक्स कामा वाई कामा जेड कामा ए कामा बी कामा सी। एक्स वाई जेड मतलब यक्स एक को ले लेते हैं। यक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। मतलब यक्स के कई सारे मान हो सकते हैं। तो चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है। मतलब जैसे यक्स है, एक चर राशि है, ये इसका मान हमेशा बदलता रहता है। यक्स का मान किसी बहुपद में कुछ आ जाएगा तो किसी बहुपद में कुछ आ जाएगा। अब देखते हैं अचर राशि। अचर राशि अचर राशि ऐसी राशि होती है, अचर पद मान लो। अचर राशि ऐसा राशि है जिसका मान बदलता नहीं है, मतलब फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। तो लिखेंगे अचर एक ऐसी राशि है जिसका मान बदलता नहीं है, जैसे उदाहरण देते रहते हैं। उदाहरण जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 इत्यादि। ये सब ऐसी राशियां हैं, मतलब संख्यात्मक रूप है इसका। इसे हम लोग एक कह सकते हैं, एक को दो थोड़ी नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार इसका मान हमेशा फिक्स रहता है। और चर राशि में तो आप लोग को बता ही दिए कि इसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे एक्स का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कोई भी बहुपद लेंगे तो उसका मान अलग अलग हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन यक्स का जहां तक वैल्यू होता है हमेशा बदलता रहता है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग बहुपद। देखेंगे बहुपद। बहुपद बहुपद वह होता है जो चर और अचर से मिलकर बनता है, या कहे तो ऐड या जोड़ घटाने पर जो प्राप्त होता है उससे मिलता है, या गुणा भाग से मिलता है तो बहुपद बनता है। जैसे देख लेते हैं 3x+4। इस 3 क्या है, x क्या है, 4 क्या है। 3 है हमारा अचर और x है चर और 4 क्या है, अचर। तो मैंने बताया ही था कि बहुपद वह होता है जो अचर और चर पद को से मिलकर बना होता है, उसे बहुपद कहते हैं। ये बहुपद हो गया, कामा देकर 4x+3 7x+4 इत्यादि। ऐसे ये सब बहुपद के रूप में है। ये या हो जाए x+y
या एक्स माइनस वाई, ये सब क्या है? सब बहुपद है। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद हमारा 3 प्रकार का होता है। देखेंगे, पहले बहुपद का नाम है, पहला नंबर है रैखिक बहुपद। बहुपद दूसरा है द्विघात बहुपद। बहुपद तीसरा नंबर है त्रिघात बहुपद। ये हमारे 3 प्रकार के बहुपद हो गए। अब देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है, लिखेंगे वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। चर की अधिकतम घात 1 हो। लिखेंगे वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे x प्लस वाई, 3x प्लस 5, 4x प्लस 7 इत्यादि। x प्लस वाई की अधिकतम घात क्या है? 1 है, तो यह रैखिक बहुपद। 1 है, रैखिक बहुपद। इसकी अधिकतम घात क्या है? 1 है, रैखिक बहुपद। अब देखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। लिखेंगे वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। x क्या है हमारा? x एक चर है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। और लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये हो सकता है। ये है रैखिक, ये हमारा द्विघात बहुपद है। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद पर अब देखते हैं हम लोग। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखते हैं। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, 3 हो। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये हमारा x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है? इस यहाँ पर 3, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और इसका उदाहरण देख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। आशा है हमें कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद में। 1 मिनट आ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में हम लोग को करना क्या है, इसमें पढ़ना है हमें शून्यक के बारे में, शून्यक के योग के बारे में, शून्यक के गुणनफल के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि शून्यक है क्या। शून्यक क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि शून्यक है क्या। शून्यक, शून्यक जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा रैखिक बहुपद में। रैखिक बहुपद में जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से समझाने के लिए रैखिक बहुपद का प्रयोग करेंगे, द्विघात बहुपद का भी प्रयोग करके दिखाएंगे, और त्रिघात तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। शून्यक वह है एक ऐसा मान, एक ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर, शून्य या 0 के बराबर कर दे। एक ऐसा मान है, शून्यक मान एक ऐसा मान है जो किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है। जैसे देख लेते हैं 3x + 4 बराबर 4, एक हमारा एक बहुपद है। 3x + 4 एक हमारा बहुपद है। इसको 0 करने के लिए x का कोई तो कोई वैल्यू होगी जरूर, उसी वैल्यू को हम उसका शून्य कहते हैं। और x का मान यहाँ से निकालने के लिए, मतलब x का ऐसा मान निकालने के लिए जो इस बहुपद को शून्य कर दे। इस बहुपद को शून्य करने के लिए, x का मान निकालने के लिए हमें इस बहुपद को 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं 3x + 4 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, जो मान आएगा वह एक इस बहुपद का शून्य मान होगा। देखते हैं 3x + 4 इस पर जाएगा तो हो जाएगा -4। अब यहाँ से x बचा, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, -4/3। x का जो -4/3 मान निकला है, यह इस बहुपद के लिए शून्यक मान का काम करता है। देख लेते हैं -4/3 x रख कर इस बहुपद में 3 गुणे -4/3 + 4, 3 से 3 कैंसिल, -4 + 4 बराबर 0, अर्थात हमारा मान सही है। शून्यक मान हमारा -4/3 है या 4/3 है माइनस। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं द्विघात बहुपद में। कोई एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं, x² + 4x + 4। ये हमारा एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है वो भी। इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम हमें इसे 0 के बराबर करना पड़ेगा। x² + 4x + 4 बराबर 0। अब इसे हमें हल करने के लिए
एक ऐसा मान निकालना पड़ेगा जो जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। तो 2 + 2 तो दूना 4 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे x² प्लस 2 + 2 x + 4 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से x² प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x प्लस 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 होता है 2x हो जाएगा। यहाँ से भी 2 का x में करेंगे, यहाँ से 4 बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन है और इसमें से 2, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + 2 बचेगा। यहाँ से +2 कॉमन है, x + 2 बचेगा। जब 2 कॉमन लेंगे, 2 से मतलब भाग देंगे, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो 2 बचेगा। ठीक, यहाँ से एक बार इसको इसमें कॉमन है तो x + 2 को कॉमन फिर ले लेंगे, बचा क्या, x + 2 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको, तो x + 2 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। यहाँ से x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, यहाँ से भी x बराबर -2। हमें x दोनों का मान सेम मिला है। तब x के स्थान पर -2 रख कर देख लेते हैं कि यह 0 के बराबर आ जाएगा, तो यही हमारा एक शून्यक मान हो जाएगा। तो देखते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4, यहाँ से x के स्थान पर -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 4, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस -8 प्लस 4, 4 4 8 -8 बराबर 0, अर्थात हमारा शून्यक मान -2 हो गया। अब इसी में हमको देखना पड़ेगा शून्यकों का योग, और ये जो मान निकला है इसे अल्फा कहते हैं, और ये जो मान निकला है बीटा। द्विघात में 2 मान निकलते हैं, अलग अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो इसका पहले वाले को कहते हैं अल्फा और दूसरे वाले को बीटा, इतना याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्फा और बीटा जब निकल जाएगा तो इसे कहते हैं, अब ये जो हमारा द्विघात बहुपद है उसको हम लोग लिख लेते हैं x² प्लस 4x प्लस 4। इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं, करने पर a क्या है, a x² का गुणांक है, और b क्या है, x का गुणांक। ये सब चीजें आगे आएंगी। और c क्या है, हमारा कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट मान है ना, या नेतांक बोल सकते हैं या अचर बोल सकते हैं, अचर। अब हम लोग इसमें देखेंगे शून्यकों का योगफल, इसे मिटा देते हैं। इतना तो हो गया था हम लोग का। अब यहाँ पर देखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ से देखेंगे तो x का गुणांक क्या है, b है, तो यहाँ पर पहले माइनस लिखा है तो माइनस लगा लेते हैं b, और x² का गुणांक क्या है, a है, तो यहाँ से a। तो हमारा शून्यकों का योगफल बराबर आया है -b/a। इसी से हमेशा तुलना कर निकालते हैं मान। जब तुलना करके मान निकालते हैं तो आप लोगों को इससे पहले बताया था कि जो द्विघात बहुपद में 2 मान आते हैं, पहला मान होता है अल्फा का और दूसरा मान होता है बीटा का। तो पहला मान अल्फा है तो योगफल में लिख लेंगे अल्फा, दूसरा मान बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये आया एक हमारा सूत्र।
अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग एक सवाल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर राशि, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है यहाँ पर हमारा c है, तो यहाँ से लिख लेंगे c। एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, तो यहाँ से a हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल जो दो मान आएंगे अल्फा और बीटा का, उसका गुणनफल, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दूसरा सूत्र आ गया हम लोग का। अब इन दोनों सूत्र के आधार पर हम इसी सवाल को करके दिखाएंगे। अब एक हम लोग ले लेते हैं, क्या, एक उदाहरण ले लेते हैं और देखते हैं। यहाँ से मिटा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ से ले लेते हैं द्विघात बहुपद। अब यहाँ से द्विघात बहुपद को हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस जोड़ने पर 4 और गुणा करने पर 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3। यहाँ से एक्स का गुणा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणा एक्स में करेंगे, एक्स प्लस 3। यहाँ से एक्स स्क्वायर और 3x में x कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 3, यहाँ से दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3, और यहाँ से x बचा है और प्लस 1 बचा है। अब इसका मान शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 अल्फा, इसे अल्फा कहते हैं, अल्फा बराबर -3। अल्फा का मान तो हमें मालूम हो गया -3। यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। यह बीटा का मान आ गया -1। अब हम जो सूत्र बताए थे उससे चेक कर कर भी देखेंगे। लिखेंगे शून्यकों का योगफल -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -3 और बीटा का मान -1 बराबर -b/a। b का मान यहाँ से तुलना करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ से तुलना करेंगे तो 4 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a का मान क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ से -3 -1 बराबर -4, तो यहाँ से हो जाएगा -4 बराबर 4। मतलब जो सूत्र हम बताए थे वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं इसी सवाल से। शून्यकों का गुणनफल c/a था अल्फा इंटू गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है -3 गुणे -1 बराबर -3/1, क्योंकि माइनस नहीं है ना 3। c का मान 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, a का मान 1, यहाँ से 3 गुणे 1, 3 माइनस प्लस बराबर 3। यहाँ से प्रूफ हो गया शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। ये चेक करने का विधि है, कभी कभी पूछता है, जब पूछेगा तो आप लोग को बताना पड़ेगा। तो आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिले और आप अच्छे से अपना स्टडी करते रहें। धन्यवाद।